हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं और इसके दोस्तों 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 to 100। फर्स्ट पार्ट में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 का एक कह सकते हैं पार्ट होता है। टोटल मॉक टेस्ट है ये 100 क्वेश्चन का। इसको हम 4 वीडियो में कवर करते हैं ताकि आप भी अच्छे से कर पाओ। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट वाइज ही इसको कवर करते हैं। 25 25 25 25 चार पार्ट में एक टेस्ट हम कवर करते हैं। इसके अलावा 5 सेट इससे पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसके अलावा ये तो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत सारे सोल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से आपकी स्पीड तो बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता लगेगा और एक आपका जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो भी आपका रिवाइज होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, फोर्थ पार्ट। निम्नलिखित और आरेखों में कौन सा आरेख किसी वस्तु की विरामावस्था निरूपित करता है? देखो, विरामावस्था मतलब वस्तु क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब दोस्तों वेग अगर जीरो है वस्तु, इसका मतलब रेस्ट पे है, तो टाइम भी जीरो होगा, वेग जीरो है, तो रेस्ट पे कौन सा ग्राफ शो करेगा? v इक्वल टू जीरो, टी इक्वल मतलब कॉन्स्ट, दोनों के दो क्या है, कुछ वस्तु चली नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ग्राफ राइट होगा? ये वाला, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, 5 न्यूटन कोई बल किसी m1 मात्रा की वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है, एवं m2 मात्रा की वस्तु को 24 मीटर सेकंड स्क्वायर का पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन। जब दोनों वस्तुओं को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसी बल का द्वारा उत्पन्न त्वरण है। अब कुछ थोड़ा सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो फोर्स क्या है, न्यूटन में किसको मापते हैं? फोर्स को। 5 न्यूटन है। कितनी है? 5 न्यूटन। अब दोस्तों जब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना है, a1 की वैल्यू है, मान लो कितनी है, गिवन है 8 है। a1 की वैल्यू क्या है? 8 है। तो मास क्या होगा? देखो, फोर्स होता है मास गुना एक्सेलरेशन, F होता है m1 a1 मान लेते हैं। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या आएगी? m1 की वैल्यू आपको होगी F1 बटे a1 या F बटे a1। ठीक है, तो ये आएगी 5 बटे 8। इसी प्रकार m2 की वैल्यू आप निकालोगे ऐसी, वो क्या आएगी? F2 बटे a2, ये कह सकते हैं। F तो दोनों में कांस्टेंट ही है, 5 बटे में 24। a2 की वैल्यू क्या है? 24 है। अब m1 प्लस F2 टोटल आपको बताना है, संयोजित कर दिया जाए दोनों वस्तुओं को, तो इसका मतलब दोनों का मास ऐड होगा, m1 प्लस m2, 5 बटे 8 प्लस 5 बटे 24। इन दोनों का एलसीएम आ रहा होगा 24। ये 3 पे 15 प्लस 5 20 बटे 24 दोस्तों, 4 पंजा 20, 4 6 का 24, 5 बटे 6 आएगा जब इसको काटोगे आप। अब फोर्स अब आपको बताना है, दोनों वस्तुओं के साथ एक साथ कर दिया तो उसी बल द्वारा त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन बताना है कंबाइन आपको। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बटे में मास हो जाएगा। फोर्स कितना है? 5 ही है। और दोस्तों कंबाइन मास कितना आया? 5 बटे 6। तो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? तो ये है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या बताता है? न्यूटन के जो गति के प्रथम दोस्तों नियम से बल की परिभाषा हमें क्या पता चलती है? बल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन नहीं है? भौतिकी परिवर्तन नहीं है ये बताना है। तो एलपीजी का जलना, ये क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बाकी सारे भौतिक परिवर्तन, दूध से दही का पाउडर बनाना, आयोडीन का उदरपातन, चाय में चीनी घोलना। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा विस्थापन सब्स्टिट्यूशन प्रतिक्रिया नहीं है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है।
ये कह सकते हैं कॉम्पोजिशन रिएक्शन ही है दोस्तों। यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन में देखोगे आप कौन सी में, फोर्थ में, यहाँ पे 2KCiO3 से बन गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड गर्म करने पर क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड गर्म करने में पोटेशियम क्लोराइड बन गया। और क्या देता है ये, ऑक्सीजन देता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये है, ध्यान रखेंगे आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कि एक कंपाउंड दो में टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, सॉरी, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। 2 गुना एफ की वैल्यू कितनी है, 50, ये होगी 100। किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 82, रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये है लाल, हरा, नीला। विबग्योर में दोस्तों प्राथमिक कलर कौन से हैं, लाल, रेड, ग्रीन और ब्लू। क्वेश्चन नंबर 83, NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिणामी विलयन pH 13 हो जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 4 ग्राम लीटर। क्वेश्चन नंबर 84, जब एक अवशेषित कण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत घूमता है, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रिक्वेंसी n है, तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो इस कंडीशन में आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी दोस्तों, ये भी होगी n होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को संवहन या कन्वेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन, कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में दोस्तों कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है। तो ये धातु है दोस्तों कैडमियम। कैडमियम क्या करती है, विषाक्तता से इटाई रोग पैदा करती है। इसके चलते हड्डियां अधिक कोमल हो जाती हैं और गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 2 किलोग्राम मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है। 5 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपको मतलब पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। देखो मास कितना है, 2 kg है। यहाँ पे दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी u बराबर है 0 है, टाइम कितना है 5 सेकंड है। तो v इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस AT, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, u प्लस a की जगह ग्रेविटी GT, 0 प्लस ये तो 0 है दोस्तों, 9.8 इंटू 5, तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, 10/2 करोगे इसको 49 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², 1/2 mv²। m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और v की वैल्यू है दोस्तों 49 का स्क्वायर करोगे, 49 गुना 49, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 49 का स्क्वायर क्या आता है 2401 जूल। एनर्जी को किस में मापते हैं, जूल में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90,
हमारे दांतों पर पनपनते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये है डेक्सट्रांस। क्या आएगा? डेक्सट्रांस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज और काइटिन की। क्वेश्चन नंबर 92, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल को 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का पीएच मान क्या होगा? तो आप जब इसमें को कन्वर्ट करोगे इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 93, शाकाहारी जंतु में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इनकी आहार नाल लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 94, इंसुलिन इंसुलिन का दोस्तों क्या आएगा? क्या करती है? रुधिर शर्करा को घटाती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री है? मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। देखो, एंगल ऑफ दोस्तों इंसिडेंस बराबर होता है इस कंडीशन में एंगल ऑफ एमरजेंट। ठीक है, जब कोई प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ लाइट आई पड़ेगी, ये नॉर्मल है, ये एंगल होगा जब ये निकलेगी ना, इसका भी ये नॉर्मल मिलेगा और ये नॉर्मल मिलेगा, ये एंगल और ये एंगल, इसे बोलते हैं एमरजेंट एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल। ये दोनों बराबर होते हैं और यहाँ से आपको बताना क्या है? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। और ये आई क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली, तो जिस एंगल पे दोस्तों आई वो प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये बराबर होता है सम ऑफ इंसिडेंट और एमरजेंट के। तो मतलब 40 और 40 80 हो जाएगा ये, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से माइनस हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये पर निवेशित करता है, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि, 3 वर्ष के लिए निवेश करता है तो दूसरे वर्ष में उसकी राशि क्या हो जाती है? 11,664 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब देखो 2 वर्ष में कितनी होगी राशि? आप कहोगे जो रेट कुछ भी है, मान लो R% है, तो दोस्तों R% से 1 + R/100 राशि अपने आप का 2 साल में इतनी हो जाएगी। प्रिंसिपल कितना था? 10,000 या 10⁴, और ये होगी कितनी? 11,664। तो 1 + R/100 इसका सारे का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 11,664 बटे 10⁴, ये आ जाएगा। अब जब इसको काटोगे आप, देखो 108 गुना 108 करोगे, 8 64 और 8 116। ठीक है, ये किसका 108 का स्क्वायर होता है? ये 100 का स्क्वायर, 108 बटे 100 का सारे का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो 1 + R बराबर है 10, तो R/100 किसके बराबर होगा? 1 उस साइड माइनस होगा, तो ये आएगा 1 माइनस करेंगे तो 8 बटे 100 आ जाएगा। जब माइनस करने के बाद ये इससे ये कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या आएगी? 8% आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, यदि हीरा 165 आम कुछ बक्सों में पैक करने का फैसला करता है, प्रत्येक बक्से में 8 आम ही आ सकते हैं। 165 आम कुछ बक्सों में पैक करेंगे, प्रत्येक बक्से में 8 आ सकते हैं। वह केवल पूरी तरह से बड़े आमों के बक्से को ले जाना चाहता है तो शेष को छोड़ने का फैसला करती है। तो कितने आम छोड़कर जाएगी दोस्तों? सीधा भाग कर दो 18 से, 18 निम्मा 162 होता है, तो सीधा क्या बचेगा? तो 3 आम बचेंगे, 3 रिमाइंडर होगा। ऑप्शन थर्ड सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, 9 संख्याओं का औसत 51 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है और शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? देखो 9 संख्याओं का दोस्तों, 9 का है 51, इनमें से 3 का है 49 और शेष संख्याओं में से 4 का है
46। शेष संख्याओं का देखो 4 3 7 2 बच गई, इनका औसत आपको बताना है। तो यहाँ से आप कहोगे ये एवरेज से कितना कम लेके आया, 2 कम लेके आया, टोटल 6 कम लाएगा। ये एवरेज से कितना कम लेके आया दोस्तों, 5 कम लाया, तो टोटल देखो 46 और 51, 5 कम लेके आए तो 4 पे कितना कम लाएगा, 5 का 20। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना, यहाँ पे ओवरऑल 26 कम आया दोस्तों एवरेज से। तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे एवरेज से 26 एक्स्ट्रा आना चाहिए, प्रत्येक कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो आप सीधा 13 एक्स्ट्रा किस में ऐड करोगे, 51 में, मिनिमम में ऐड कर देते हैं। 13 एक्स्ट्रा करोगे 51 और 13 क्या आएगा, 64। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखो 1 बटे में टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा कोट स्क्वायर थीटा -1। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बोर्ड की चौड़ाई दोस्तों इसकी वैल्यू है 20.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 5, 7 की बतानी है, तो इसको काट दो, बटे में 10 आएगा। 5 पे काटूंगा, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 41 7 7 एकम 7, 7 चौका 28, बटे में 10 है दोस्तों, क्या आएगा 28.7 आएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दोस्तों ये था फोर्थ पार्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल का, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम सेट नंबर 6 का, ये था फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक इसका पूरा का पूरा ये पेपर सेट नंबर 6 भी हो गया। इसके बाद हम करेंगे सेट नंबर 7। ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, कई सेट करेंगे, 20+ सेट हम सोल्व करेंगे दोस्तों। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन हम सारे कवर कर चुके हैं मोस्टली, और प्रैक्टिस सेट भी 5 इससे पहले हमने कवर किए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिए। ठीक है, इससे बेस्ट दोस्तों, जैसे कि एग्जाम नज़दीक है, अभी आप ये मत सोचना कि मैं जब एडमिट कार्ड आएगा तभी मैं तैयारी करूँगा। तो आप अभी से स्टार्ट करिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।